वर्सेस इंग्लैंड एसएस गेम नंबर 2। ये जो है वो पिंक बॉल जो है वो डे नाइट गेम जो है वो रहने वाला है ब्रिस्बेन गाबा में, जहाँ पे तेज़ गति के गेंदबाजों के लिए जो है वो अच्छी खासी हेल्प रहती है। इस वीडियो में जो है वो हम लोग जो है वो फ्री कॉन्टेस्ट टीम कॉम्बिनेशंस के बारे में जो है वो बात करके चलने वाला है। मैं आपके साथ जो है वो मेरे जो है वो 2 से 4 कॉम्बिनेशन जो है वो शेयर करके चलने वाला हूँ। इंग्लैंड ने अपनी लाइनअप जो है वो अनाउंस कर दी है और ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप में भी 1 से 2 ही चेंजेस जो है वो एक्सपेक्टेड है, उससे ज़्यादा चेंजेस की हम उम्मीद नहीं करते हैं। मेनली एक ही चेंज जो है वो एक्सपेक्टेड रहता है। उस्मान ख्वाजा इंजर्ड है तो उनकी जगह पर हाई चांसेस है कि जॉस इंग्लिश या फिर बाउ वेबस्टर की एंट्री होती हुई आपको नजर आ जाएगी। एशेज गेम नंबर 2 एक तरह से जो है वो मस्ट विन सिचुएशन फॉर इंग्लैंड मान के चल सकते हैं, क्योंकि लास्ट गेम जो है वो इंग्लैंड जो है वो हार के आ रही है। एक तरह से विनिंग चांसेस था उनके पास, लेकिन जो है वो ट्रेविस हेड और मानस लामुसेन के सामने जो है वो हार जाती है। इन्हीं दोनों के सामने बोले गए एक तरह से, और मिचेल स्टार्क जो है वो मैन ऑफ द मैच बन जाता है। इधर से जैक क्रॉली डक 21 बाय बेन डकेट, 46 बाय ओली पॉप डक बाय जो रूट। सबसे बड़ी इनके हारने की वजह जो है वो जो रूट ही बनते हैं, क्योंकि इस टीम की कड़ी है वो 52 बाय हैरी ब्रुक्स, 6 बाय बेन स्टोक्स, 33 बाय जेमी स्मिथ, 1 बाय एटकिंसन, 6 बाय कर्स, 0 बाय आर्चर। मार्क वुड अवेलेबल नहीं है क्योंकि जो है वो मार्क वुड को आप कंटिन्यूसली नहीं खेला सकते, उनको रेस्ट की जरूरत रहती है। मिचेल स्टार्क 7 विकेट्स निकालते हैं और डॉगेट जो है वो 2 विकेट्स और कैम ग्रीन जो है वो 1 ओवर में 1 विकेट निकालते हैं। सेकंड इनिंग ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है। इधर जो है वो डक करते हैं वेदराल, 9 रन करते हैं लाबुशेन, 17 बाय कैप्टन स्टीवन स्मिथ, 2 बाय उस्मान ख्वाजा, 21 बाय ट्रेविस हेड, 24 बाय कैमरन ग्रीन, 26 बाय एलेक्स कैरी, 12 बाय मिचेल स्टार्क। सामने से गेंदबाजी में जो है वो बेन स्टोक्स जो है वो 5 विकेट हॉल निकालते हैं, 2 विकेट्स निकालते हैं इधर से जोफ्रा आर्चर और 3 विकेट निकालते हैं इधर से ब्राइडन कर्स। नेक्स्ट इनिंग में इंग्लैंड की वापस बैटिंग आती है, जहाँ पे अगेन डक करते हैं अगेंस्ट स्टार्क जैक क्रॉली, 28 बाय बेन डकेट, 33 बाय ओली पॉप, 8 बाय जो रूट, डक बाय हैरी ब्रुक। देन जो है वो 2 रन करते हैं बेन स्टोक्स, 15 बाय जेमी स्मिथ, 37 बाय गस एटकिंसन, 20 बाय ब्राइडन कर्स। सामने से बात करेंगे तो इधर से जो है वो 3 विकेट्स निकालते हैं इधर से मिचेल स्टार्क, 4 विकेट्स निकालते हैं स्कॉट बॉलैंड और जो है वो 3 विकेट निकालते हैं इधर से ब्रैंडन डॉगट। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट इनिंग की तो इधर से ओपन करता है इस बार ट्रेविस हेड। इस बार जो है वो ट्रेविस हेड को ओपन भेजा जाता है, ना कि मार्नस लाबुशेन को। और ट्रेविस हेड आके जो है वो एक तरह से बोलेगी कि वन साइडेडली ही गेम को जो है वो फिनिश करके चले जाते हैं। 123 बनाते हैं विथ स्ट्राइक रेट ऑफ 148.19 और लाबुशेन भी जो है वो बीच में आके एक अच्छी नॉक खेल जाते हैं। अच्छी नहीं, मैं बोलूँगा थोड़ी सी तेज भी होती है। यही कारण होता है कि 4th इनिंग में होते हुए भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक अच्छे तरीके से गेम को जो है वो विन कर जाती है। मैं आपके साथ जो है वो ज़्यादा कुछ अलग तरह के कॉम्बिनेशन जो है वो शेयर करके नहीं चलने वाला हूँ। लाइनअप जो है वो लगभग कंफर्म्ड है, लगभग। इधर से मार्क वुड की जगह पे विल जैक्स आपको खेलते हुए नजर आएंगे। सामने से अगर हम बात करें तो उस्मान ख्वाजा की जगह पे वेबस्टर, इंग्लिश या फिर माइकल नीजम में से कोई एक खेलेगा। हाई चांसेस है कि आपको इंग्लिश खेलते हुए नजर आ जाने चाहिए। विनिंग टीम की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो है वो एशेस के गेम्स जो है वो इतने टक्कर के होते हैं कि हम लोग जो है वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कौन सी टीम जो है वो कब किस तरह से गेम को जो है वो पलट दे और जो है वो गेम को विन कर जाए। क्योंकि डे नाइट गेम है, प्लस जो है वो गाबा का जो है वो स्टेडियम रहने वाला, यानी कि ब्रिस्बेन का स्टेडियम है, जहाँ पे तेज़ गति के गेंदबाज जो है वैसे ही जो है वो गेम में आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो बेस्ट सीवीसी ऑप्शन जो है वो तेज़ गति के गेंदबाज जो है वही रहने वाले हैं। और इस स्टेडियम पे स्कॉट बॉलैंड के आंकड़े जो है वो एक अलग लेवल पे है। मैं आपके साथ 4 कॉम्बिनेशन जो है वो शेयर करके चलने वाला हूँ। बेस्ट सीवीसी ऑप्शन रहेंगे मिचेल स्टार्क, स्कॉट बॉलैंड, ब्रैंडन डॉगेट, जोफ्रा आर्चर, ब्राइडन कर्स, गट्स एटकिंसन। अगर आपको थोड़ा सा फेवर्स करके चलना है, यानी अगर आपको लगता है इंग्लैंड विन तो रूट और ब्रुक के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया विन तो हेड और जो है वो लाबुशेन के साथ भी जा सकते हैं। वैसे स्टीवन स्मिथ भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लाबुशेन जो है वो एक डिसेंट फॉर्म में आ रहे हैं। कैम ग्रीन पार्ट टाइम थोड़ा बहुत बॉलिंग, थोड़ा बहुत बैटिंग, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते नजर आते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 1 जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा आप लोग जो है वो झुका हुआ मान सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जहाँ पे मैंने जो है वो ट्रेविस हेड, लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, इस टीम के 3 एकदम स्ट्रॉन्ग बैटर्स को कवर किया है। उसके अलावा मेन गेंदबाज, ये मेरे लिए मस्ट हैव पिक्स है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये 7 नाम जो है वो मस्ट हैव रहेंगे। बैकअप्स के साथ जरूर रखिएगा अवेलेबिलिटी डाउट्स की वजह से, तो बैकअप जो है वो मस्ट हैव है। वैसे भी जो है वो लगभग लाइनअप जो है वो यही रहेगी, जो भी खेल है वो टॉस का ही रहेगा।
रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग ये 6 के 6 नाम बेस्ट सीवीसी ऑप्शन है। एक तो डे नाइट गेम प्लस जो है वो ब्रिस्बेन गाबा का ग्राउंड जहाँ पे तेज गति के गेंदबाजों को हेल्प होती है। उसके अलावा मिचेल स्टार्क, ब्राइडन कर्स, गस एटकिंसन जैसे प्लेयर जो बैटिंग से भी काम आ सकते हैं, तो ये बेस्ट सीवीसी ऑप्शन है। वैसे बेन स्टोक्स को भी आप लोग जो है वो इस लिस्ट में मान के चल सकते हैं। ये है हमारा कॉम्बिनेशन नंबर 1 जहाँ पे मैंने कैप्टनसी जो है वो दी है मिचेल स्टार्क को और बीसी की है इधर से मैंने बाइडन कर्स को, और इधर से जो है वो कोई कुछ क्वालिटी प्लेस को कवर करके चले हैं। बैटिंग में विकेट कीपिंग में ओली पॉप को रखा है क्योंकि वो कीपिंग कर रहे हैं इंग्लैंड की साइड से, साथ में वन डाउन बैटिंग भी कर रहे हैं, तो इनको मैंने रख के चला है। ये मेरा कॉम्बिनेशन नंबर 1 है। आप लोग चाहे तो सी सेम रख के वीसी जो है वो घुमा सकते हैं, या फिर आप लोग मिचेल स्टार्क को वीसी करके सबको सी करके भी चल सकते हैं, क्योंकि सेम कॉम्बिनेशन लगाने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि जो है वो क्लैश करके कोई भी फायदा नहीं है फ्री कॉन्टेस्ट में, क्योंकि जो है वो तुक्का लगा के हम लोगों को जो है वो चलना है, लॉजिक वर्क नहीं करने वाला। आप लोग चाहे तो इस टीम में लाबुशेन, स्टीव स्मिथ या टी हेड की जगह पे भी अपना कॉल लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करके चलेंगे वो रहेगा थोड़ा सा इंग्लैंड के फेवर में, जहाँ पे हमने जो है क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है, जहाँ पे मैंने बेन डकेट, हैरी ब्रूक, जो रूट जो है वो इंग्लैंड की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं उस टीम के जो है वो एक बोलेंगे कि बैटिंग में जो है वो स्ट्रांग है। हैरी ब्रूक अटैकिंग, बेन डकेट अटैकिंग, और जो रूट का रोल होता है कि वो जो है वो टिके और एक एंकर वाला रोल खेल के चले, यानी टिक के रखे। मैंने सीवीसी किसको किया, मैंने सी की है ब्राइडन कर्स को, और वीसी जो है वो की है मैंने इधर से गस एटकिंसन को। रीजन क्लियर है, दोनों जो है वो बैटिंग से भी गेम में आते हैं, दोनों जो है वो बॉलिंग से भी गेम में आते हैं। आप लोग चाहे तो इधर से जो है वो जोफ्रा आर्चर को क्लियरली सीवीसी करके चल सकते हैं। बेन डकेट हार्ड हिटिंग बैटर है टेस्ट क्रिकेट में भी अटैकिंग ही खेलती है, तो आप लोग चाहे तो इनके ऊपर रिस्क लेके चल सकते हैं। मैंने तो क्लियरली बोला है बेस्ट सीवीसी ऑप्शन है ये 6 के 6 नाम, आप लोग चाहे तो अपना कॉल लेके भी चल सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो रहेगा कॉम्बिनेशन नंबर 3, जहाँ पे जो है मैंने इधर से ओली पॉप को रखे हैं, स्टीवन स्मिथ को रखे, ट्रेविस हेड को रखे, कैमरॉन ग्रीन को भी रखे, थोड़ा बहुत बॉलिंग थोड़ा बहुत बैटिंग। बेन स्टोक्स को तो मस्ट हैव है ये। उसके अलावा मैंने बॉलैंड, मिचेल स्टार्क, ब्रेंडन डॉगेट, ब्राइडन कर्स, गस एटकिंसन, आर्चर को रखे हैं। कैप्टनसी दी है मैंने इधर से एटकिंसन को, रीजन क्लियर है बैट प्लस बॉल, और वीसी की है मिचेल स्टार्क को, रीजन क्लियर है बैट प्लस बॉल। इस टीम में भी मैंने ओली पॉप को जगह दी। आप लोग चाहे तो जेमी स्मिथ को भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक ठाक पिक रहेगी। जेमी स्मिथ अगर कीपिंग कर रहे होते तो मैं जरूर रख के चलता, लेकिन कीपिंग नहीं कर रहे हैं तो इनको मैंने नहीं रखा है। कॉम्बिनेशन नंबर 4 जो लास्ट कॉम्बिनेशन है उसकी अगर हम बात करके चले, इधर मैंने हैरी ब्रूक को रखे हैं, और जो रूट को रखे हैं, मार्नस लाबुशेन को रखे हैं, एलेक्स कैरी को रखे हैं। कैप्टनसी दी है मैंने इधर से स्कॉट बॉलैंड को, और वीसी जो है वो की है मैंने इधर से गस एटकिंसन को। तो आप लोग जो है वो अपना कॉल लेके चल सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग स्कॉट बॉलैंड का रिकॉर्ड्स जो है वो गाबा के ग्राउंड पे बहुत अच्छे हैं, तो इनके साथ गया हूँ। आर्चर और ब्रेंडन डॉगेट भी कोई खराब सीवीसी ऑप्शन नहीं है, आप लोग चाहे तो इनको भी जो है वो कैप्टनसी वीसी जो है वो देके चल सकते हैं। मेरे जो है वो कुछ इस तरह के जो है वो ये 4 जो है वो कुछ तरह के जो है वो कॉम्बिनेशंस है। बाकी में मैंने जो है वो इन सेम टीम्स में ही जो है वो वीसी रोटेट करके गया हूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।